दिखने लगी है। उनकी यात्राओं के बारे में अजय शुक्ला ने बताया। तो अब शायद कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चुनाव की जब घोषणा होगी तो नहीं कह सकते। आपको क्या खबर लग रही है वहां से? अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए अमरीश जी, जहां तक गुजरात के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के प्रचार का सवाल है, तो आपको याद होगा पिछले बार भी 2017 के चुनाव में भी शुरुआती अवस्था में कांग्रेस बड़ी अलसाई अलसाई सी, कुछ उनींदी सी अ, आई थी चुनाव प्रचार में। लेकिन जब एक बार चुनाव प्रचार ने गति पकड़ ली, तो फिर देखिए, हमने सबने देखा है और उस बात के गवाह हैं कि ऐन वक्त पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार में नहीं उतरते, या कुछ उस तरह के जो उन्होंने ऐन वक्त पे जो चुनाव प्रचार में जो कुछ किए थे, मतलब वो पानी में हवाई जहाज से उतरना और ये करना और वो करना, तो जो अगर नहीं किया होता तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि वो अपनी सरकार बना देते। और देखिए, 2 अंकों में अगर सिमट के आई थी, तो कांग्रेस के चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में जो जिस तरह से उन्होंने धुआंधार कैंपेन किया था, उसी की बदौलत आई थी। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये भी है, हालांकि मैं सतीश जी की बात से सहमत हूं अमरीश जी, कि गुजरात जी। का किला भारतीय जनता पार्टी के लिए बचाना, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बचाना, गृह मंत्री अमित शाह के लिए बचाना बहुत उनके अपने अस्तित्व से भी बड़ा है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो सारी यश की पूंजी दोनों नेताओं के पास है वो गुजरात से है, तो वो अपने यश की पूंजी खोना नहीं चाहेंगे, और इसलिए वो अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस बात से तो मैं सतीश जी इस बात से सहमत हूं। जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अक्सर ये बात निकल के आती थी। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अगर आप लगातार चुनावों में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत देखें, तो हम ये पाते हैं कि एक आध चुनाव में कोई अपवाद हो सकता है। मुख्यमंत्री जब मोदी थे, तब भी कांग्रेस का वोट बैंक प्रतिशत बढ़ता रहा, भले ही वो मंद गति से बढ़ा। और मोदी जब प्रधानमंत्री भी बन गए, तो भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ता ही रहा। तो अगर ऐसी स्थिति में, जबकि उस प्रदेश से मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर मुख्यमंत्री है, इस उस स्टेज में जबकि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री, बहुमत के आधार पर आई पार्टी उस प्रदेश से है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अगर अपना वोट बैंक बढ़ाती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए उस तरह की बात तो नहीं, बीजेपी के लिए जरूर चिंता की बात होनी चाहिए कि क्या कारण है कि कांग्रेस का वोट बैंक जितना वो नुकसान पहुंचाना चाहती है वो नहीं पहुंचा पा रही है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। आम आदमी पार्टी के बारे में मेरी धारणा हमेशा से ये रही है कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही अवसर दे रही है, हवा दे रही है। और वो आम आदमी पार्टी को, चूंकि अब जनाधार उनका शून्य से भी कम था, पिछली बार 24,000 कुछ, अगर मुझे ठीक याद है, तो 24,900 कुछ वोट मिले थे। जी। अब वहां से अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना प्लेटफॉर्म देती है, आधार देती है, प्रचार का आधार देती है, वही वो क्या कर सकती है, मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे डाल सकती है, कुछ ऐसे टोटकों के जरिए आम आदमी पार्टी को प्रचार में बढ़त दिला सकती है कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं जाने वाला है, या भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता और वो कांग्रेस को अगर पसंद करता है, तो शायद वो आम आदमी पार्टी की तरफ खिसक जाए। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का सपना शायद ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी संभवतः तीसरे नंबर पर आ जाए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, जैसे थोड़ा बहुत जो मेरी बातचीतें होती हैं या जो पता लगता जी। है, ऐसा उनके ख्यालों में है, ऐसा उनके विचारों में है। लेकिन अभी देखिए, थोड़ा सा वक्त आने दीजिए। विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने पर भी होता है, कौन सा जी। प्रत्याशी है, किस इलाके का है, किस धड़े का है, कहां से आया है, जी। जनाधार कैसा है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की पतंग की डोर अपने हाथ में लिए है, वो उतनी ही ऊंचाई तक उड़ाएगी जितना वो चाहेगी।